वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नए साझेदार का प्रवेश। 29 क्वेश्चन हो गए। 30वां देखो, ए कॉमा बी और सी जो आपस में लाभ हानि 6/14, 5/14 और 3/14 के अनुपात में बांटते हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार से था। लेनदार है, देय पत्र है, संचय है, ए बी सी के तीनों की पूंजी है, भूमि भवन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, देनदार है, बैंक में रोकड़ है। वे निम्नलिखित शर्तों पर डी को साझेदारी में 1/8 भाग देने के लिए सहमत हुए हैं। डी 16,000 रुपये अपनी पूंजी के रूप में लाता है। फर्नीचर का मूल्य 920 रुपये कम किया जाए और स्टॉक 10% से कम कर दिया जाए। अदत्त मरम्मत बिलों के लिए 1320 रुपये की व्यवस्था की जाए। भूमि एवं भवन का मूल्य 65,100 रुपये दिखाया जाए। ख्याति का मूल्य 8820 रुपये निर्धारित किया गया है। ए और बी और सी की पूंजी को डी की पूंजी के अनुपात में समायोजित किया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है 29, वैसे ये वाला है समायोजित, इसमें भी करवा रहा है और उसमें भी करवा रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर है 30। पहले बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। देखो क्या क्या वैल्यू दी है। फर्नीचर का मूल्य 920 रुपये से कम किया जाएगा, तो इधर लिखना है टू फर्नीचर। डायरेक्ट 920 रुपये से कम करना है तो 920 लिखेंगे। स्टॉक 10% से कम किया जाएगा। स्टॉक दे रखा है कितने का, 29,400 का। टू स्टॉक 10% रह जाएगा 2940। इसके बाद में अदत्त मरम्मत बिलों के लिए 1320 रुपये की व्यवस्था करनी है। यहाँ पे लिखना है टू आउटस्टैंडिंग बिल। ₹1320। भवन का मूल्य 65,100 रुपये दिखाया जाए। भवन कितने का है, 50,400 का। बाय बिल्डिंग $65,100 माइनस 50,400, लेस करो जरा। 65,100 में से 50,400 14,700। अब इसको करना क्या है, टोटल लगाना है। इधर आएगा 14,700, इधर भी आएगा 14,700 और ये घटा दो अब तीनों। 920 प्लस 2940 प्लस 1320, इसमें से घटा दो इन सबको जोड़ के। यहाँ बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये बचेंगे 9,520 रुपया। इनको बांटना पड़ेगा ए के यहाँ, बी के यहाँ और सी के यहाँ। इनके रेशो में, रेशो कितना है, 6/14, 5/14 और 3/14। 9,520 मल्टीप्लाई 6/14, 9,520 मल्टीप्लाई 5/14 और 9,520 मल्टीप्लाई 3/14। करो सॉल्व इनको। 4,080 पहले का 4,080, दूसरे का 3,400, तीसरे का 2,040। ठीक है। अब बनाएंगे इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उतने कॉलम बनाने हैं अमाउंट के जितने हमारे पास पार्टनर हैं। तो पार्टनर इस बार हैं हमारे पास 4। 3 पुराने पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आया है।
ए बी सी डी। ये पर्टिकुलर है। इधर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस बीडी है? 39,900, 33,600, 16,800। इसके बाद में इधर लिखा जाएगा बाय कैश। कितने रुपए पूंजी के लिए लेके आ रहा है वो नया वाला पार्टनर? 16,000 रुपये। 16,000 की पूंजी लाएगा वो। फिर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब गुडविल के लिए क्या बोला उसने? गुडविल के लिए कुछ भी नहीं कह रहा है वो, है ना, लेकिन सबसे लास्ट में बोला ख्याति का मूल्य 8820 रुपये निर्धारित किया जाए। मतलब 8820 रुपये निर्धारित किया गया है तो वो लेके नहीं आएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? डीज कैपिटल, बाय डीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो डी के खाते से पैसे कटेंगे। अब इसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इधर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल कितनी दी है? 8820 रुपये। तो डीज गुडविल कितनी आ जाएगी? 8820 मल्टीप्लाई डी कितने हिस्से के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए 1/8 मल्टीप्लाई 1/8 करो। 8820 मल्टीप्लाई 1/8 1102.5। तो उसको मैंने 1102 ही रहने दिया, 0.5 छोड़ दिया है। ठीक है, चलो अब इस 1102 रुपये को बांटना पड़ेगा हमें। किस किस के हैं? ए बी और सी के यहाँ पे। ए के यहाँ, बी के यहाँ और सी के यहाँ। ए क्या कितना बटेगा? 1102 मल्टीप्लाई 6/14। बी के यहाँ 1102 मल्टीप्लाई 5/14 और सी के यहाँ 1102 मल्टीप्लाई 3/14। बताओ जरा इन्हें। पहले का 472, दूसरे का 393। आगे 236। ठीक है, अब याद क्या रखना है, जब पैसा उसने नहीं दिया तो ये जो अमाउंट है ये उसके हिस्से से कटेगी। किसके हिस्से से? डी के हिस्से से कटेगी। तो डी के यहाँ पे लेस करनी पड़ेगी। एक बार 472 रुपया, एक बार 393 रुपया, एक बार 236 रुपये, ये लेस होंगे इसके यहाँ से। पहली बार किसने पैसे काटे हैं? टू एज कैपिटल, ए ने पैसे काटे हैं। दूसरी बार किसने काटे हैं? बी ने, बी इज कैपिटल। और तीसरी बार टू सी इज कैपिटल। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद में देखो बैलेंस शीट में संचय दे रखा है कितने का? 7,000 का। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय जर्नल रिजर्व। इसको बांट दो 7,000 रुपये को। 7,000 को कैसे बांटेंगे? 7,000 मल्टीप्लाई 6/14, 7,000 मल्टीप्लाई 5/14 और 7,000 मल्टीप्लाई 3/14। पहले का 3,000, 2,500, 1,500। ठीक है, ये सामान्य संचय बांट दिया है। इसके बाद में कोई लाभानी इसमें दिया नहीं है बांटने के लिए। अब हमारे पास ये रहेगा, ये जो प्रॉफिट है ये भी लिखना है हमको, ए बी सी का। ये लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। पहले का है 4080, दूसरे का है 3400 और तीसरे का है 2040।
ठीक है, इसका करना है टोटल। तीनों का टोटल करो, चारों का अलग अलग। पहले इसका टोटल करते हैं 16,000। इसका टोटल करो जरा, 16,800, 236, 1,500 और 2,040। 20,536 ये 76। इसका टोटल करो 33,600, 393, 2,500, 3,400। 39,893। इसका टोटल करो 39,900, 472, 3,000, 4,080। 47,452। इनको इधर लिखेंगे, 47,452, 39,893, 20,576 और 16,000। अब आपको समझना क्या है कि हम पहले क्या करते थे, इन मैसेज को लेस करते थे, आंसर जो आता है उसको बैलेंस सीडी लिखते थे, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। लेकिन इस बार बैलेंस सीडी नहीं लिख पाएंगे हम। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन बोली है ना, सभी साझेदारों के पूंजी खाते डी के अनुपात में समायोजित कर दिए जाएं, तो उसके लिए तो मैं क्या करना पड़ेगा, पूंजी की कैलकुलेशन पहले से करनी पड़ेगी, कैपिटल की कैलकुलेशन हो जाएगी पहले से, कितना आंसर आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो। पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, बराबर 1। बैलेंस प्रॉफिट आफ्टर डी 1 माइनस 1/8। सॉल्व करेंगे कितना बचेगा, 7/8। तो यहाँ पे निकालेंगे एज न्यू पी एंड एल रेशो, कितना आएगा 7/8 मल्टीप्लाई, पहले कितना था उसका 6/14। दूसरा निकालेंगे बी का न्यू पी एंड एल रेशो, 7/8 मल्टीप्लाई 5/14। फिर निकालेंगे सी का 7/8 मल्टीप्लाई 3/14। और फिर निकालेंगे डी का 1/8। सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 7×42 की मल्टीप्लाई 8 में करो, और इसका ये हो गया 7×21 112। और 8 से हमको 112 बनाना है, तो हमको मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा 14 का, इधर भी मल्टीप्लाई 14 का, तो कितना आएगा 14/112। हमारे पास वैल्यू बनेंगी 42, 35, 21, 14। या तो ये वैल्यू बनाओ, या इनको काट सकते हो तो काट दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 6 42। ये नया पी एंड एल रेशो है, यहाँ तक बात समझ गए। अब हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कैपिटल की। देखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, तो भाई डी की कैपिटल कितनी है, डी इज कैपिटल 4 1/8 पार्ट। कितने रुपए लेके आ रहा है वो, 16,000 रुपये लेके आ रहा है। माइनस करनी पड़ेगी इसमें से गुडविल की अमाउंट, की गुडविल वो लाया नहीं, उसके खाते से काटनी पड़ेगी। कितने रुपए काटे हैं उसके खाते से हमने गुडविल के, 1102 रुपये। 1102 रुपये को माइनस कर दो, 16,000 माइनस 1102, 14,898। अब हमको करना पड़ेगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकलेगी,
14,898 मल्टीप्लाई 8/1। क्यों मैंने 8/1 किया है? क्योंकि वो 1/8 हिस्से के लिए आ रहा, 8वें हिस्से के लिए 14,000 रुपये देने हैं, तो पूरे हिस्से के लिए कितने देने? 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कर दो इसका मल्टीप्लाई। 14,898 का मल्टीप्लाई 1,19,884। ये है पूरी फर्म की गुडविल। ठीक है, अब इस गुडविल को करना, सॉरी कैपिटल है पूरे फर्म की, इस कैपिटल को इस रेशो में बांटना पड़ेगा ABCD के लिए। तो ए की कैपिटल कितनी आ जाएगी? 1,19,884 मल्टीप्लाई बाय 6 5 11, 11 3 14 और 2 16, तो कितना आएगा? 6/16। ऐसे निकालेंगे बी का कैपिटल 1,19,884 मल्टीप्लाई 5/16। फिर निकालेंगे सी का कैपिटल, कितना आएगा? 1,19,884 मल्टीप्लाई 3/16। फिर निकालेंगे डी का कैपिटल 1,19,884 मल्टीप्लाई 2/16। फटाफट सॉल्व कर दो सबको। 44,694 पहले वाला, 44,694। दूसरा 37,463। ये वाला 22,478। ये वाला 14,985। ठीक है, ये है बैलेंस CD। इनको इधर लिख दो। पहले कितना? 44,694, यहाँ लिखेंगे 44,694। दूसरा कितना? 37,463, 37,463। नेक्स्ट है 22,478, 22,478। अगला है 14,985, 14,985। ये गलत लग रहा है, 14,985। चलो कोई बात नहीं। अब करना क्या है कि इसमें से इनको घटाओ, जरा इन सबको घटाओ। 16,000 में से इनको घटाओ। ठीक है, तो इनको घटाओ 16,000 में से। हाँ, 0 बचना चाहिए, कहने का मतलब ये है। पहले कर लें दो इनको प्लस जरा ये वाला, क्योंकि इसमें मिस्टेक है तो फिर वहाँ मिस्टेक है। हाँ, तो यहाँ मिस्टेक है ना, यहाँ मिस्टेक है, मतलब ये मल्टीप्लाई मिस्टेक है। 14,898 मल्टीप्लाई 8 करो। 14,898 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना है? 1,19,100। ये 184 है, 184। करो इनको सही दोबारा मल्टीप्लाई, ये दोबारा सेट करो इनको सबको। पहले लास्ट वाले को कर दो, इससे पता चल जाएगा। बात नहीं करो भाई, लास्ट वाला, ये वाला 14,898 इसका है। अब करना क्या है इसको तुम्हें? पहले इसी को सॉल्व कर दो। 14,898, 16,000 में से इन सबको हटाओ, 0 बचना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, करो इन सबको सॉल्व। पहला 44,694। दूसरा 37,243, 45। तीसरा 22,347। 1-2 रुपये का मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में, क्योंकि पॉइंट वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, कितना? 44,694, 37,245,
और 22,347। ठीक है, ये है बैलेंस सीडी, लेकिन ये बैलेंसिंग फिगर नहीं, हमने कैलकुलेट किया है वहाँ से। तो अब इनका आंसर करना पड़ेगा हमको। तो 16,000 में से देखो चेक क्या करना है हमको, कौन ज़्यादा हो सकता है ना। तो मैंने टोटल तो पहले ही लिख दिया इधर, ज़्यादा हमको देखना पड़ेगा। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से पहले, ये मैंने आंसर लिखे हैं उधर से जो भी बैलेंस आया उधर, लेकिन देखना पड़ेगा कौन ज़्यादा है कौन कम है, उसके अनुसार फिर करना पड़ेगा। ठीक है, एक एक करके देखो। जब इसका टोटल करोगे और इसका टोटल करोगे डी वाले का दोनों तरफ का, तो आप ये मानोगे 16,000 टोटल आएंगे दोनों तरफ के। ठीक है, अब मैं इसका टोटल करूँगा यहाँ पे और इसका टोटल करूँगा, तो बेटा ये वाला टोटल ज़्यादा है, सी का 22,000 ज़्यादा है, उसका 20,000 समथिंग है, ये 22,000 आ रहा है, तो ये वाला लिखना पड़ेगा मेरे को 22,347। इसमें ये टोटल ज़्यादा है, इसको मैं इधर लिखूँगा 22,347। इसमें से ये सब घटा दो। हाँ, 22,347 में से 16,800 एक बार घटाओ, 236 एक बार घटा लो, 1,500, फिर 2,040। घटाने से ही गलती नहीं करनी। 1771 बच रहे हैं इधर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बचा है। अब इसको चेक करते हैं कितना है, 37,245। ये वाला टोटल कितना था, 33, 2 35, 3 38। ये वाला ज़्यादा है ना, इसका टोटल करो। उनतालीस 893, ये टोटल ज़्यादा है इधर, तो ये इधर लिखना पड़ेगा। 39,893 में से ये घटा दो, 37,245, 2648। नेक्स्ट ये वाला चेक करेंगे कितना है, 44,000। ये कितना है, 39, 43, ये ज़्यादा हो जाएगा, 47 48 के आसपास है ना। ये वाला करो, 46,552। इसको इधर लिखेंगे 46,552। इसमें से इसको हटा दो, 1858। देखो अब ये जो वैल्यू आ रही है इनको लिखेंगे, इधर लिखेंगे बाई कैश, इधर लिखेंगे टू कैश। मतलब क्या है कि इन लोगों को अपनी कैपिटल इतनी बना के रखनी है, अगर किसी का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है तो पैसे निकाल के ले जाएगा वो, और किसी का पैसा कम लगाया तो लेके आएगा फिर वो। इसका पैसा कम लगा हुआ था किसका, सी का, तो 1771 रुपये लेके आएगा। ए और बी का पैसा ज़्यादा लगा हुआ है तो इसलिए वो निकाल के ले जाएंगे इतना रुपया। समझ गए, ये तो यहाँ तक चल समझ गया क्या, पार्टनर्स कैपिटल। अब बनेगी इसकी बैलेंस शीट, करो इसको कॉपी। फिर देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको सही करो। ये जो टोटल है ये गलत हुआ है ना, इसको टोटल करो फिर से, कितना आ रहा था बताओ रहा एक बार। इसका टोटल करो, 47 कुछ आ रहा था ये। सैंतालीस 452। इसमें से घटा दो 44,694। ठीक है, ये है बैलेंस। अब ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक थी, सही कर दी। अब बैलेंस शीट बनाएंगे इसकी, बता दो अब इसको। बात समझो, बैलेंस शीट से पहले जैसी यही देखो, लेनदार को ऐसे ही लिखना है, देय पत्र को ऐसे लिखना है, सामान्य संचय को लिखना नहीं है, पूंजी लिखनी है आपको, है ना। तीनों वैल्यू लिखने के बाद में कैपिटल लिखनी है किस किस की, ए बी सी और डी। और ये कौन सी कैपिटल है, जो बैलेंस सी डी आया था ना अभी, वही वाला लिखना चारों का। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक वैल्यू अपनी बढ़ानी है आपको, जो लिखी है ना आउटस्टैंडिंग बिल 1,320 रुपये का, इधर का टोटल लगा देना है, इधर का लाइबिलिटी साइड का। असेट्स में जाओगे, भूमि में भवन लिख रहा है, उसमें प्लस करोगे आप, फर्नीचर में माइनस करोगे, स्टॉक में माइनस करोगे, देनदार में कुछ नहीं करना है, बैंक में रोकड़, बाकी सारी वैल्यू आपको प्लस माइनस की सब पता है, लेकिन कैश एट बैंक जो उसको समझना है आपको।
कितना कैश एट बैंक दिया? 88-20, 88-90, 88-90 आपके पास पहले से है। 16,000 की वो कैपिटल लेके आ रहा है। एक व्यक्ति 1771 रुपये लेके आ रहा है, जो इधर बाई कैश लिखा था, माइनस इधर जो टू कैश लिखे हैं वो माइनस करने। कितने कितने टू कैश बताओ जरा एक बार। अभी पार्टनर्स कैपिटल में टू कैश लिखा था, कितना कितना है? 27-58, एक और था टू कैश में, एक और है किसी के पास भी हो, ठीक है। ये वाला एडलेस करके तब बाहर लिखना है इधर आपका ना, दोनों तरफ का करना है, टोटल बराबर आ जाएगा ये, ठीक। बैलेंस शीट बना लेनी खुद से अब इसकी।